Hello and welcome to the third lecture of Brain Boosters. In fact, I may not call it a lecture, it is more like the fun part of doing logic, mathematics, or any other kind of reasoning which we will be dealing in this section. तो अगर आज की कहानी के बारे में बात करें तो इट इज़ ऑल्सो एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. हमने कम से कम 2 3 4 बार इस तरीके के सवाल जो हैं क्वेश्चन पेपर्स में डाले इन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक एज वेल. और इसको हम घुमा फिरा के और भी बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं, इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. अगेन इट गोज और इट इज़ ट्रू इन दिस केस एज वेल कि इस क्वेश्चन के अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको पूछा जा सकता है, बट द लॉजिक रिमेन्स द सेम. आप कोई भी दो आइडेंटिकल ट्विंस ले लीजिए. यूजुअली क्या कहा जाता है that this is the case of an identical twin. Sometimes it is also called as identical twin paradox. Sometimes it is called as like the truth and the liar. Sometimes it is also called as something else. कभी कभार कुछ और भी नाम देखे मैंने बड़े attractive से and so on. So let us consider that there are like twins, identical twins. ठीक है, तो क्या है, ये दो लोग हैं जो कि आइडेंटिकल हैं, दे आर ट्विंस एंड यू कैन नॉट एक्चुअली डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू. ओके, सो ये दोनों लोग जो हैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, ये ड्राइंग की तरह नहीं, ये ड्राइंग अलग अलग दिखते हैं, राइट. सो दे आर आइडेंटिकल ट्विंस एंड दे आर स्टैंडिंग ऑन दिस पोजिशन, आप जहाँ पे देख रहे हैं, एंड दिस इज अ स्ट्रेट रोड. You are coming from this direction, fine. So you are coming from this direction and the road is a T point जहाँ से कि एक रोड इस तरफ जाती है और एक रोड इस तरफ जाती है. So this is the thing. Now say you are person A. ये identical twin, इनका नाम कुछ भी रख लीजिए, सीता, गीता, आकृति, प्रकृति, सुकृति, विकृति, टेक एनीथिंग, रिद्धि सिद्धि, कुछ भी रख लीजिए, ठीक है. तो ये दो लोग हैं और देयर इज एब्सोल्युटली नो वे इन विच दीज आर सिस्टर्स एज वेल, है ना. अभी क्योंकि वो सिस्टर्स के ऊपर से ही केस बनाते थे, इसलिए मैंने दो लड़कियों के नाम लिए. इन केस यू फील लाइक दैट यू हैव नॉट बीन रिप्रेजेंटेड, तो आप अपना अपना नाम और अपने कोई रिलेटेड नाम भी रख सकते हैं. सो यू आर पर्सन ए, आप हैं ये, आप यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, और आपको जाना है किसी जगह पे. यू नीड टू गो टू से लाइक इफ़ यू हैव ट्रेवल्ड इन आवर यूनिवर्सिटी, तो आपको पता है कि अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी से सीधे जाएं पैंथल तक, हाँ पैंथल तक जाएं, तो एक रोड राइट जाती है, एक रोड लेफ्ट जाती है, ठीक है. तो सपोज आप पहली बार जा रहे हैं और आपको वैष्णो देवी जाना है. नाउ सपोज आई टेल यू दैट हियर इज वैष्णो देवी, ठीक है, and this side is say मंथल, right. So we know कि अगर हम राइट ले लेंगे तो हम मंथल की साइड चले जाएंगे, लेफ्ट ले लेंगे तो हम वैष्णो देवी चले जाएंगे. लेकिन अब आपको पता नहीं है, यू डू नॉट नो, एंड यू नो दैट दीज आर ट्विन सिस्टर्स, जिसमें से कि एक हमेशा सच बोलता है, दूसरा हमेशा झूठ बोलता है. सो वन इज अ कंपल्सिव लायर, the other one always speaks the truth. This is the idea. Now since they are twin sisters, you do not know कि कौन सी वाली सिस्टर जो है वो सच बोलती है और कौन सी वाली जो है वो झूठ बोलती है. नाउ यू डू नॉट फाइंड एनीबडी एल्स टू आस्क. अगर सपोज आप यहाँ पे पहुंच गए हैं, नाउ यू आर डिसाइडिंग कि मुझे लेफ्ट जाना चाहिए कि मुझे राइट जाना चाहिए. यू डू नॉट नो वेदर दिस पार्ट इज वैष्णो देवी और दिस पार्ट इज वैष्णो देवी, यू डू नॉट नो, राइट. तो आप कंफ्यूज्ड हैं. नाउ this is the puzzle. The puzzle is that if you are given a chance to ask exactly one question and you do not know which one speaks the truth and which one speaks the, जैसे कि ये हमेशा सच बोलती है और ये हमेशा झूठ बोलती है, सपोज, लेकिन आपको नहीं पता कि ये हमेशा सच बोलती है और ये हमेशा झूठ बोलती है, एंड दे आर एग्जैक्टली इन द सेम ड्रेस एंड दे एग्जैक्टली लुक द सेम. तो यू हैव मेट वन ऑफ देम, राइट, और यू मेट बोथ ऑफ देम. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से फ्रेम किया जा सकता है. आप यहाँ पे एक और सिस्टर भी ला सकते हैं, एक और पर्सन भी ला सकते हैं जो सच बोलेगा कि झूठ बोलेगा ये भी नहीं पता.
उसकी मर्जी, जैसे कोई भी हमारी तरह नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि कभी सच बोलते हैं कभी झूठ बोलते हैं, है ना, एंड उस तरीके का भी एक ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे, जो कि आप उससे कोई सवाल पूछो तो उसकी मन मर्जी, वो कभी सच बोले कभी नहीं बोले, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो आप ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हो, उसमें भी इस तरीके के चीज़ों को ला सकते हो, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हो, बट द लॉजिक विल ऑलवेज रिमेन द सेम। तो उसी लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सवाल को समझते हैं थोड़ा सा और। तो यू केम थ्रू दिस रोड, यू रीच दिस पॉइंट और यू रीच दिस पॉइंट, एंड नाउ यू आर कंफ्यूज वेदर दिस रोड लीड्स टू वैष्णो देवी और दिस रोड लीड्स टू मंथन और वैष्णो देवी, है ना, यू डू नॉट नो। अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो यू विल रीच मंथन, अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो वैष्णो देवी, बट यू डू नॉट नो, है ना, दीज इन्फॉर्मेशंस आर नॉट नोन टू यू। सिमिलरली दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो नॉट नोन टू यू। आपको नहीं पता कि ये झूठ बोलती है कि ये झूठ बोलती है, आपको नहीं पता ये सच बोलती है कि ये सच बोलती है, एंड दे लुक एग्जैक्टली द सेम। अब आप किसी से पूछ रहे हैं जिससे, नाउ द पजल इज दैट यू हैव एग्जैक्टली वन क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है, और उसका आपको एक ही आंसर मिल पाएगा, ये भी है, ठीक है ना। तो आप क्या पूछेंगे किसी भी एक से, है ना, वो क्वेश्चन सेम होना चाहिए, है ना, क्योंकि आपको तो पता नहीं ना कि ये सच बोलता है कि ये सच बोलता है, एंड सो ऑन। सो यू मीट एंड यू सी समबडी एंड यू आस्क दिस पर्सन कि कौन सा ऐसा एक सवाल है जो कि आप पूछेंगे इनमें से किसी एक से, जिससे कि आपको रास्ता पता चल जाएगा कि किस तरह वैष्णो देवी जाते हैं या कैसे वैष्णो देवी जाते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन। यू कैन पॉज द वीडियो फॉर सम मोमेंट एंड थिंक कि क्या वो क्वेश्चन हो सकता है ना, एंड देन वंस यू कम बैक यू कैन चेक दी एनालिसिस कि कैसे कोई सवाल पूछा जा सकता है। बट रिमेंबर वन थिंग, दैट you have exactly one question to ask. You do not know whether she will tell you the truth or she will tell you the lie, because you do not know whether she is the truth teller or she is the liar, है ना। तो given that understanding, क्या वो एक सवाल है जिसको पूछने पे और उसके जवाब देने पे, चाहे वो सच बोले चाहे वो झूठ बोले, आपको आपका रास्ता मिल जाएगा, that you will reach your destination. So I request you to stop the video for at least a couple of minutes, give a good thought. In case आप इसका आंसर जानते हैं तो obviously कोई टेंशन की बात ही नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तो it is more interesting कि आप सोचें कि क्या वो सवाल हो सकता है जिसको पूछने पे आपको जो आंसर मिलेगा उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरफ जाना है to reach वैष्णो देवी. Okay, so as I said that you can stop the video for 1 minute. Okay, now if you have paused the video and you have found the question, it is something which is or if you have found the answer, so I will say कि आपने काफ़ी अच्छा एक एक्सरसाइज किया होगा and you must have also enjoyed. Now let us see the answer to the question. आंसर ये है, मतलब इसका solution ये है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछना है. The question which you ask is that if I ask your sister, if I ask your sister whether this way goes to Vaishno Devi, then what will be her answer? This is the question which you will ask. आप जैसे कि यहाँ पे खड़े हैं, इस पोजीशन पे खड़े हैं, right? So you ask this person or this person, does not matter whether you ask this person or whether you ask this person. You can also be said that कि twin sisters हैं, आपको पता है कि twin है वहाँ पे, उनसे पूछेंगे तो हमें रास्ता पता चल जाएगा। आपको उनमें से कोई एक दिखी, आपने उससे सवाल पूछा, अगेन आप जानते नहीं है कि वो सच बोलता है कि झूठ बोलता है ना। So even if you meet both of them or you meet one of them, still the प्रॉब्लम विल बी द सेम, है ना। इस तरीके से कोई तीसरा भी हो सकता है एंड सो ऑन, इस तरीके के केसेस भी होते हैं, तो उसमें आपको 2 सवाल का ऑप्शन दिया जाता है एंड सो ऑन, इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। बट सपोज इफ यू आस्क, है ना, क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ आई आस्क योर सिस्टर, अगर मैं आपकी बहन से ये पूछता कि क्या ये रास्ता वैष्णो देवी जाता है, तो उसका जवाब क्या होता, यही सवाल जो है आप सामने वाले से पूछेंगे। नाउ व्हाट इज द रीजन for asking this question, and whenever that person
whether this person or this person answers, ठीक है, उसका आंसर क्या होगा इसको भी देखने की कोशिश करते हैं और उससे देखते हैं कि क्या हमें वैष्णो देवी का रास्ता पता चलेगा। अब जैसे कि ये जो दिस वे है वो ऐसा हो सकता है कि क्या ये रास्ता वैष्णो देवी जाता है, या फिर आप पूछें कि क्या ये रास्ता वैष्णो देवी जाता है ना, इस तरीके से पूछेंगे। तो वेदर द राइट साइड रोड गोज टू वैष्णो देवी और वेदर द लेफ्ट साइड रोड गोज टू वैष्णो देवी, है ना। तो हम जो है इसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। नाउ सपोज हम किससे स्टार्ट करें, चलिए लेते हैं ऐसा देखते हैं कि सपोज इफ आई स्टार्ट कि मैंने जो सिस्टर सच बोलते हैं उनसे पूछा कि भाई अगर मैं आपकी सिस्टर से पूछता यानी कि इनसे पूछता, है ना, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू दिस पर्सन, फाइन, फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड व्हाट आई एम आस्किंग कि इफ आई वुड हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू दिस पर्सन, फाइन। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, इफ आई आस्क योर सिस्टर, मैं क्वेश्चन किनसे पूछ रहा हूं, इनसे, और पूछ क्या रहा हूं कि वेदर दिस, किसके बारे में पूछ रहा हूं, इनके बारे में, और पूछ क्या रहा हूं कि वेदर दिस वे गोज टू विच, कोई भी रास्ता ले लीजिए। सपोज अगर मैंने ऐसे पूछा कि क्या इस तरफ वाला रास्ता वैष्णो देवी जाता है, तो इनका क्या आंसर होता, ठीक है। अच्छा, नाउ शी स्पीक्स द ट्रूथ, ये हमेशा सच बोलती है ना। अच्छा, ये सच बोलती है। अच्छा, इनसे मैंने पूछा कि अगर इनसे पूछा जाता कि क्या ये रास्ता वैष्णो देवी जाता है तो क्या बोलती, ये क्या बोलती, ठीक है ना। अच्छा, ये क्या बोलती हैं, हमेशा सच। ये जानती हैं कि ये क्या बोलती हैं कि क्या ये रास्ता वैष्णो देवी जाता है, नाउ सिंस इट गोज टू वैष्णो देवी, उन्होंने क्या बोला होता, नो, ठीक है। और ये नो जो है ये बोलेंगी भी मुझे कि हाँ, अगर आपने इनसे पूछा होता कि क्या ये रास्ता वैष्णो देवी जाता है तो ये आपको नो बोलती, ठीक है। सो यू सी द आंसर इज नो हियर। अच्छा, मैं इस तरफ का केस जो है आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेट मी टेक द सेकेंड एग्जाम्पल और द सेकेंड पार्ट ऑफ द थिंग। अगर मैं यही चीज दूसरे पर्सन के साथ करता हूं, नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दैट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू दिस पर्सन एंड आस्किंग अबाउट हर, ठीक है, ये वाला। अब मैं इनसे पूछता हूं, इनसे पूछ रहा हूं कि क्या अगर मैं आपके सिस्टर से पूछता कि ये रास्ता वैष्णो देवी जाता है क्या, तो वो क्या जवाब देती। अच्छा, इनको पता है कि ये हमेशा सच बोलती है, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या बोला होता कि हाँ इस तरफ जाएगा, लेकिन अगर इस चीज का आंसर हाँ है तो ये क्या बोलेंगी, नो। सो अगेन द आंसर विल बी नो, ठीक है। अगर आप यही चीज इन दोनों से इस तरफ के लिए पूछेंगे तो दोनों का आंसर यस आएगा, ये यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ, ठीक है ना। आप इसी लॉजिक को अगर यूज करें तो इन दोनों का आंसर जो है यस आएगा। नटशेल में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि irrespective of the fact that you ask the question to this person or you ask the question to this person, wherever they will say that no, this does not lead to Vaishno Devi, will go to Vaishno Devi, है ना, या this does not lead to destination, will go to the destination. So this is the logic of this part कि अगर आपको ट्रूथ और फॉल्सिटी चेक करनी है किसी चीज की, एंड यू नो दैट समथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू टेल यू द राइट आंसर एंड समथिंग इज ऑलवेज गोइंग टू टेल यू द रॉन्ग आंसर, बट यू डू नॉट नो विच वन ऑफ देम इज टेलिंग द राइट आंसर और द राइट रॉन्ग आंसर, सो यू कैन यूज दिस ट्रिक टू फाइंड द करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर लाइज इन फॉल्सिटी। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई, इसके बारे में सोचिएगा, इसको क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, एंड इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन ऑल्सो comment. Thank you very much for watching.